घर का भजन या घर का भजन और घर का भोजन, ये दोनों श्रेष्ठता, दोनों श्रेष्ठ। भजन भी हमारे घर का और भोजन भी हमारे घर का। जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में बैठते हैं, जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में रहते हैं, पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित होता है। पूरे परिवार के साथ मिलकर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, एकत्रित होकर जब हम भोजन करते हैं, तो अपने मन में जो होता है, अपने भीतर की जो बातें होती हैं, हम सामने प्रकट करते हैं। अपने भीतर की बात सामने प्रकट कर रहे हैं। घर में रहकर जब हम भजन कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम अविदल भक्ति को धारण कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए होते हैं, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी नदियाँ, सारे तीर्थ जब जिस जगह पर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे होते हैं, उस जगह पर आकर विराजमान हो जाते हैं। उस जगह पर आपको कहीं नहीं जाना। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, तीर्थ पर जाकर बैठ जाना सरल है, सन्यासी बन जाना सरल है, अपना घर छोड़ देना सरल है, किसी गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ जाना सरल है, मठ मंदिर आदि का निर्माण स्मरण पर अपने शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीर्थ, कहीं किसी मठ में जाकर बैठ गए, मंदिर में जाकर बैठ गए, कहीं तीर्थ में जाकर बैठ गए, कहीं जाकर बैठ गए, ये तुम घर छोड़कर जहां जाकर बैठ जाओगे, ये सब सरल है। पर दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है अपने गृहस्थाश्रम में रहना, घर में रहकर भगवान का भजन करना, यह कठिन। वो दुनिया का सबसे कठिन काम है। घर में रहकर भगवान का भजन होना। बेटे की तबीयत खराब हो रही है, बहू को कुछ हो रहा है, पति को कुछ हो रहा है, पत्नी को कुछ हो रहा है, दादा को कुछ हो रहा है, दादी को कुछ हो रहा है, घर में आवक कम हो रही है, जावक ज्यादा हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं। उस बीच में भगवान की भक्ति करो तो, उस बीच में परमात्मा की भक्ति करो तो सर, कितना कठिन है। एक माता ने एक पत्र लिखा है,